तो हमने कहा टकराहट की कोई भी संभावना नहीं रहे, उस ढंग से हमने इसका डिजाइन तैयार किया। तो बेचने पर हमने रोक नहीं लगाई, हमने रोक लगाई गांव से बाहर जाकर बेचने पर। तो ये मूल्य निर्धारण की जो शक्ति है वो किसान के हाथ में आ जाएगी। उपभोग के मूल्य वो तय करते हैं जिनका उत्पादन से दूर दूर तक का संबंध नहीं होता। सरकार ने घोषणा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाएंगे, तो जो सरकार ने घोषणा की उसकी पालना कर दे। तो 2006 से अब तक भी पानी गुजरात जा रहा है, क्यों जाएगा भाई? तो जो आपने समझौता किया है उसकी पालना करो। आपने MOU किया, फिर MOA किया, पब्लिक डोमेन में तो डालो। तो सार्वजनिक का इसको किया ही नहीं, तो घर में कूलर में कुल फोड़ रहे हो क्या? ये तुम्हारी प्राइवेट संस्था है क्या? ये जनहित के मुद्दे हैं, तो जनहित के मुद्दों को सार्वजनिक होना चाहिए। खेत को पानी दे दो और फसल को दाम दे दो, हमें आपका अनुदान नहीं चाहिए। बिना टकराहट के आंदोलन हो, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। PSS को फोन लगाओ। PSS? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। मुख्य मांगे हैं सरकार की कथनी करनी में अंतर समाप्त हो। मुख्य मांग है फसल का दाम मिले, खेत को पानी मिले। और यदि ये हम कहें कि जो सरकार फसलों के दाम घोषित करती है जिन्हें वह न्यूनतम कहती है, वो न्यूनतम दाम भी किसान को प्राप्त नहीं होते। उसे कम दामों में अपनी उपज बाजार में औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। और हमने हिसाब लगाया केवल 2 महीने का, जो फसल मंडियों में गई, MSP पर नहीं खरीदी गई, केवल 4 फसलें, उनमें जो घाटा है वो 782 करोड़ रुपए का है। इतना पैसा यदि किसानों के जेब में आता तो समृद्ध होता कि नहीं होता किसान? प्रदेश समृद्ध होता कि नहीं होता? ये हमारी व्यथा है। और अभी 18 दिसंबर को राजस्थान में अधिकारी स्तर की वार्ता हुई। 18 दिसंबर को 15 दिन से ज्यादा हो गए, अब तक भी उसकी पालना नहीं हुई। 1.5 महीना हो गया और पालना नहीं होना ये किसानों की व्यथा है। और पालना क्या करनी थी? मूंग जिसकी क्वालिटी थोड़ी कमजोर हुई, उसमें जो FAQ है उसमें हमने कहा इसको रिलैक्स करो। तो रिलैक्स करने के लिए हमने मांग की, उन्होंने हाँ की और वो भेजा पत्र। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि भाई एक बार आप बैठो वार्ता में। उनका नहीं, अगली बार बैठूंगा मैं। तो अगली बार भी वो बैठे नहीं, आए नहीं। और उनका भाई नहीं बैठो तो मत बैठो, तुम दिल्ली तो जाते ही हो। और दिल्ली जब जाते हो हाय हेलो करने के लिए, कटसी मीट के लिए, किसानों की व्यथा भी किया हो, तो वहाँ कहोगे तो मत थोड़ा ठीक हो जाएगा। वो भी मुझे लगता नहीं उन्होंने कहीं कही होगी। यदि कहते तो कहीं समाचार पत्र में आपके पास भी आती और उसका परिणाम में आता। तो अब परिणाम ही नहीं आया। और इसीलिए किसानों को मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली सब बेचनी पड़ी घोषित MSP से कम दामों पर। और कम दाम भी रहे 892 सोयाबीन के, 1400 उड़द के, 1600 से 2000 मूंगफली के, और 1000 से लेकर 3500 तक ये मूंग के। तो जिस किसान ने 1 क्विंटल पर 35 रुपए का घाटा उठाया मूंग में, उसकी व्यथा तो वही जानता है ना। तो ये जो है स्थिति, ये मजबूर करती है किसानों को आंदोलन करने के लिए। और ये हम लगातार बोलते हैं कि सरकार जो घोषणा करती है उसको पूरा कर दे। सरकार ने चुनाव के पहले 2 घोषणा की थी। परसों जो आपका गांव बंद होगा, किस तरह से गांव बंद रहेगा? इस बार गांव बंद का अभिप्राय जो हमने बताया है, गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। गांव में होकर जो भी यातायात का साधन चलेंगे, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर कोई भी गांव बड़ा उनको उपयोग नहीं करेगा। और लेकिन हमने ये भी कहा है कि उनको कोई रोकेगा नहीं, बैठेगा नहीं। तो रोकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ये हमने एक लाइन दी कि भाई आप रोको मत, बैठो मत, चलने दो उनको वाहनों को। दूसरा हमने कहा बाजार बंद में जो स्ट्रेटेजी होती है बंद कराने की, या तो लाठी से, डंडे से, या हाथ जोड़कर, कभी कभी स्वतः बंद हो जाते हैं। इसको हम टालना चाहेंगे। तो टकराहट की कोई भी स्थिति होती है उसमें देश पैदा होता है, बैर भाव पैदा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। हमने कहा ये हिंसा होती है,
वो हमको स्वीकार नहीं। तो हमने कहा टकराहट की कोई भी संभावना नहीं रहे, उस ढंग से हमने इसका डिजाइन तैयार किया है। और ये जो डिजाइन तैयार किया है, इसमें हमने ये कहा दूसरों को मत रोको, खुद को रोको। तो खुद रुको तो अपना आप ही आपका सत्याग्रह हो जाएगा। तो ये जो हमारी स्पिरिट है खुद रुकने की, यही हमने कहा। और इसलिए हमने उत्पाद के लिए कहा कि अपना उत्पाद गांव में रखो, गांव से बाहर बेचने के लिए मत ले जाओ। कोई भी व्यक्ति गांव में पधारे तो उसको जरूर बेचो, वो भी उचित कीमत पर और शुद्धता के साथ। ये हमने जरूर कहा है। तो शुद्धता और उचित मूल्य के साथ अपना उत्पाद बेचो, गांव में रहकर बेचो, गांव से बाहर मत जाओ। तो बेचने पर हमने रोक नहीं लगाई, हमने रोक लगाई गांव से बाहर जाकर बेचने पर। तो ये मूल्य निर्धारण की जो शक्ति है वो किसान के हाथ में आ जाएगी। तो मूल्य निर्धारण की शक्ति किसान के साथ आना ये बड़ी बात है। अभी किसान को वो प्राप्त नहीं है। अभी तो उपजों के मूल्य वो तय करते हैं जिनका उत्पादन से दूर दूर तक का संबंध नहीं होता। और हमने ये भी कहा है ये हमारी मांग नहीं है, सरकार की घोषणा है। सरकार ने घोषणा की हुई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाएंगे। तो जो सरकार ने घोषणा की उसकी पालना कर दे। उनकी समितियां, उनकी संस्था, उनके आयोग, उन सब ने ये रिकमेंडेशन दी हुई है। और लेटेस्ट यदि एक की आपको चर्चा करूं तो जो भारत सरकार ने 12 जुलाई 2022 को एमएसपी के संबंध में समिति बनाई, 21 अप्रैल 2023 को उसने अनुशंसा दे दी न्यूनतम समर्थन मूल्य को आरक्षित मूल्य घोषित किया जाए। और नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ की जाए। तो एमएसपी शुड बी रिजर्व प्राइस। तो जैसे चीनी मिलों के लेकर रखी है सरकार ने कि चीनी मिल जो चीनी बेचेगी उनको निश्चित दाम से कम नहीं मिलेगा, यही किसानों के लिए कर दो। इसके लिए हमने कहा है खेत को पानी, फसल को दाम। और जो हमारी सिंचाई योजना है राजस्थान की, जो राजस्थान का पानी बहकर बाहर जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, वो तो नहीं जाना चाहिए। और हमारे जो समझौते हो गए, जमुना जल समझौता 30 साल हो गए। दूसरा 1966 का समझौता जिसमें माही परियोजना के लिए समझौता हुआ कि जब गुजरात के खेड़े जिले में पानी आ जाएगा नर्मदा का, उसके बाद इस परियोजना का पानी पूरा मिलेगा राजस्थान को। और खेड़े जिले में पानी आ गया 2006 में। तो 2006 से अब तक भी पानी गुजरात जा रहा है। क्यों जाएगा भाई? तो जो आपने समझौता किया है उसकी पालना करो। तो राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, यहाँ 1% पानी है और भूभाग 10% है। तो देश का सबसे कम पानी है, तो अपना जो पानी उसको उपयुक्त तो हो। तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता दे। इसी ढंग से पूरी राजस्थान नहर परियोजना, अब तो उसके नए नए नाम आ गए, लेकिन नाम बदलने से पानी नहीं मिला। तो पानी मिले, आपने MOU किया, फिर MOA किया, पब्लिक डोमेन में तो डालो। तो सार्वजनिक का इसको किया ही नहीं, तो घर में कूलर में कुल फोड़ रहे हो क्या? ये तुम्हारी प्राइवेट संस्था है क्या? ये जनहित के मुद्दे हैं, तो जनहित के मुद्दों को सार्वजनिक होना चाहिए, ये भी हमने कहा है। इसलिए ऐसे दर्दों को व्यक्त करने के लिए, ऐसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए ये गांव बंद आंदोलन का अभिनव प्रयोग ये शुरू हुआ है। और इसका आप लोगों की तरफ से एक अच्छा शीर्षक आया, वो आया गांव शक्ति का पुनर्जागरण। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बात सब सही बात, हम उसी ओर जा रहे हैं। तो जो गांधी का ग्राम राज था, हम उसी ओर जा रहे हैं। तो उस ओर चलने के लिए यदि हम एक भी कदम बढ़ाते हैं तो अच्छा काम है। तो हमने उसको अच्छा मानकर ये काम कर रहे हैं, जिससे हमारा देश समृद्ध हो। और जिस दिन किसान ऋणदाता बन जाएगा, उस दिन देश के ललाट से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक मिट जाएगा। हमारा देश बन जाएगा नंबर 1। और इसी के लिए हमने कहा खेत को पानी दे दो और फसल को दाम दे दो। हमें आपका अनुदान नहीं चाहिए, इसलिए आपका अनुदान आपके पास रखो, हम अनुदान आपको दे देंगे। तो हम तो अनुदान देने वाले बनना चाहते हैं। तो अनुदान हमसे छीना जाता है जेब से, हम देते नहीं। इसलिए ये है नेगेटिव सब्सिडी। तो नेगेटिव सब्सिडी सरकार वसूल कर रही है। तो जो आपने कीमत घोषित की है उसे कम दाम मिलना, ये हमारी सब्सिडी है। तो हमारी जेब से आप सब्सिडी वसूल कर रहे हो। हम चाहते हैं वसूल मत करो, हम तो खुद देना चाहते हैं। इसके ऐसा है, 2020 से जब आंदोलन शुरू हुआ तो 28 नवंबर से हम वहीं थे लगातार, और अभी हम पंजाब जाके हैं। तो देश में आज सबसे ज्वलंत मुद्दा
वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बढ़ाने को लेकर है। और यह आंदोलन 2010 में किसान की पीड़ा से निकला दूदू से। आज दूदू से निकला हुआ आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है। इसलिए हम तो हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस आंदोलन के साथ खड़े हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने की बात करता है। तो चाहे दिल्ली बोल रहा हो, चाहे पंजाब बोल रहा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, कोई सा भी प्रदेश हो, हम सब उसके साथ हैं। इसलिए हाँ, इतना हम जरूर चाहेंगे, सारा आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा के आधार पर रहे, जिसमें आपस में बैर भाव नहीं हो, द्वेष नहीं हो, हिंसा को कोई स्थान नहीं रहे। ये हम जरूर चाहेंगे। 45,537 गांव में हमने कॉल दिया है। और अच्छी बात यह है, हमारी जो संगठन उसका नाम है किसान महापंचायत। अब इस आंदोलन के साथ इतने संगठन जुड़ गए, लगातार रोज फोन आ रहे हैं, रोज उनके खुद प्रेस ले रहे हैं। वो अभी मेड़ता में प्रेस ली, जालोर में प्रेस ली, भरतपुर में ले रहे हैं। ऐसे अनेक स्थानों पर स्वतः ही अपना वो समर्थन भी व्यक्त कर रहे हैं और इसका कह रहे हैं भाई गांव बंद रखो 29 जनवरी को। वो सब इसके लिए सक्रिय हुए हैं, सहयोग करें इस काम में। ये अच्छी बात है। और कोई भी आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त होता है, उसकी शक्ति जितनी होती है बाकी आंदोलन की नहीं होती। हम चाहेंगे ये सारा आंदोलन स्वतः स्फूर्त रहे। और स्वतः स्फूर्त के लिए हमने कहा हम जानकारी पहुंचाएंगे गांवों तक, वो हमने पहुंचाई है। और अभी भी अनेक गांवों ने, जहां कोई नहीं पहुंचा हम में से, वहां के संदेश आए हैं वे 29 को अपना गांव बंद रखेंगे। तो ऐसे अनेक गांवों से ये भी आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, जहां लोग अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए इस माध्यम को ढूंढ रहे हैं, गांव बंद आंदोलन को। उनका मन है कि जैसा हमारा स्वभाव है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन हम अन्याय सहन भी नहीं करना चाहते। और वो अन्याय सहन नहीं करने का अर्थ है शांति, सत्य और अहिंसा। ये हमारा आधार रहेगा। उस दिन गाँव से जो है वो दूध, फल, सब्जी और अनाज जो है वो बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बाहर गांव वाड़े नहीं ले जाएंगे, जो उत्पादक है वो नहीं ले जाएगा। यदि कोई भी बाहर के व्यक्ति पदार्थ है वहां, जिनको उसकी आवश्यकता है गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की, शुद्ध उत्पाद की और उचित कीमत की, तो गांव में पधारे। पहले भी जाते थे हम गांव में, खरीद कर ले आए, उनको जरूर बेचेंगे। लेकिन हमने बेचने पर प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने कहा बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना, उस पर प्रतिबंध है। अब तक लगभग 15 से ऊपर हो चुके जिन्होंने समर्थन दिया, और लगातार वो आ रहे, चल रहे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन है वो जगह जगह से आ रहा है। ये एक अच्छी बात है, इसको मैंने शुभ संकेत माना है कि भाई जो आह्वान किया है वो अच्छी दिशा में है। और लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, तो लोगों की पीड़ा व्यक्त हो और स्वतः व्यक्त हो, वही शक्ति है ना, शासन को सचेत करती है। और वो जो शक्ति सचेत करती है वही अच्छा संकेत है। इसलिए टकराट नहीं, बिना टकराहट के आंदोलन हो, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती।